महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। पहले रोज टेक्निकल सतह पर बातचीत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST के अलावा लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए करने की तजवीज दी गई। IMF से FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के ऑफिशियल्स ने मुलाकात की। FBR के अहदाफ में कमी को पूरा करने पर बातचीत हुई। एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF का वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। तीसरी दफा ये हमला मेरे घर पे हो रहा है सर। मैं मेंबर हूं सर, मुझसे या तो रिजाइन ले लें अगर इसमें हुकूमत खुश होती है। अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये मेरी भी इंसल्ट है सर। मैं अपनी हुकूमत की करूंगा। कल को अगर कोई भी हमें इसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा सर। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रुकने पंजाब असम्बली की मुस्ताफी होने की धमकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुमताज चांग ने कच्चे के इलाके में करप्ट SHOs और DPO के खिलाफ सबूत ऐवान में लहरा दिए। उन्होंने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम इधर छोले बेचने नहीं आए, अवाम की आवाज बनना चाहते हैं। लोग खून के आंसू रोकर आते हैं, इदारे ध्यान नहीं देते, झूठी रिपोर्टें पेश करते हैं। कहते हैं कच्चे में 1000 पुलिस अहलकार भी हैं, लेकिन चेक पोस्ट पर एक भी अहलकार नहीं। हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों के हज की इजाजत नहीं। हज 10,75,000 11,75,000 रुपए में होगा। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा कराएगा। दौरान हज वफात पाने वाले हज्जाज को 20 और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के गैर मामूली इजलास के हवाले से गुफ्तगू। मसूद पिज़ेशकियान का कहना था कि उन्हें यकीन है कि OIC और अरब लीग इजलास में इसराइली जारहत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो ईरानी सदर के दौरा सऊदी अरब के मुंतजिर हैं। सिहोनी दुश्मन 45 दिन की लड़ाई में एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर सका। हिजबुल्लाह के मीडिया सरबराह मोहम्मद अफीफ ने इसराइली वजीर खारजा गैडून सारके के जंगबंदी में पेशरफ के दावे को मुस्तरद कर दिया। बैरूत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। हिजबुल्लाह के मिसाइल ज़खायर मुकम्मल हैं। हम तमाम महाजों पर पूरी तरह तैयार हैं और हर रोज़ सिहोनी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। तेहरान, वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान वसी सियासी हलचल है, लेकिन हमें अभी तक किसी चीज़ की इत्तला नहीं दी गई। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर सैकड़ों अफराद डैम स्क्वायर में जमा हुए और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। पुलिस ने झड़पों के दौरान 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने रवा हफ्ते फ़लस्तीन के हक में मुजाहरों पर पाबंदी आयद की थी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी क्रिप्टो करेंसी के लिए नेक शगुन। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ। बिटकॉइन $80,000 की सतह उबूर कर गया। 5 नवंबर के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से बिटकॉइन को पर लग गए। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो डिजिटल करेंसियों पर ज़वाबित को आसान कर देंगे। पंजाब में शादी ब्याह पर नोट बरसाने का ट्रेंड। सियालकोट की तहसील पसरूर में शादी की तकरीब में दूल्हा के भाई और रिश्तेदारों ने बारातियों पर नोटों की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की मौजें लग गई। हुजूम बांसों पर जाल लगाकर नोट लूटता रहा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी। मर्दान में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी महसूस की जाने लगी। कई इलाकों में ओले भी पड़े। आसमान पर अब भी गहरे बादलों का राज। मानसहरा की वादी कागान, नारान, पट्टा कुंटी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जिला इंतजामिया ने शहर कागान, बट्टा कुंडी के आगे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी।